एक बार आप ये देखिए, IIT गुवाहाटी के द्वारा ये पूछा गया था कि NS बोर्ड से 12th क्लास कंप्लीट करने के बाद क्या NS बोर्ड की मार्कशीट की वैल्यू है या नहीं, क्या NS बोर्ड की मार्कशीट को एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं। IIT, ट्रिपल IIT, NIT में, JEE मेंस, एडवांस या नीट के एग्जामिनेशन में। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ विद प्रूफ के साथ। मैं आपको सारे एविडेंस दिखाऊंगा और बताऊंगा कि क्या सच में NS बोर्ड की वैल्यू है या नहीं है, क्योंकि आपको 2-4 लोग ये कहते हुए मिल जाएंगे ना इसकी मान्यता नहीं है। सोशल मीडिया पे, इंटरनेट, यूट्यूब पे कई जगह आपको लोग ऐसा कहेंगे कि NS बोर्ड की वैल्यू नहीं है, NS बोर्ड से करने के बाद आपकी मार्कशीट को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो क्या है सच्चाई, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, ताकि आपके जो डाउट्स है, आपके वो डाउट्स भी क्लियर हो जाए और आप NS बोर्ड में आसानी से एडमिशन लेकर पास भी हो जाओ। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। हमारी स्टडी सेंटर पे ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो हमें यही कहते हैं कि आगे मैं यहाँ पे मार्कशीट लेकर गया, वो NS बोर्ड का मार्कशीट देख के रिजेक्ट कर देते हैं, NS बोर्ड का मार्कशीट एक्सेप्ट नहीं किया जाता। और कई सारे स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि JEE मेंस में मेरे 75% प्लस मार्क्स आए थे, इसके बावजूद मुझे JEE मेंस देने से रोक दिया गया। आखिर क्या सच में ऐसा है? 75% आपके कैसे NS बोर्ड में आ सकते हैं? NS बोर्ड का टॉप 20 परसेंटाइल क्या होता है? आज की इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। मैं एक चीज ये क्लियर कर देता हूँ, आज इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने खुद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिए गए हैं, ऑर्डर्स दिए गए हैं, मैंने उनको खुद पढ़ा है। JEE और नीट के रिगार्डिंग JEE मेंस और NTA की वेबसाइट पे जो भी इन्फॉर्मेशन दिया गया है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन हो गया, आप देख सकते हो, जोसा काउंसिल की नोटिफिकेशन होगी एंड मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो पब्लिक नोटिस दिया गया है, न्यूज आर्टिकल्स, मैंने इन सभी को खुद पढ़ा है इस वीडियो को बनाने से पहले, ताकि एज इट इज सेम मैं आपके सामने रखूं और आपको ये खुद पता चल सके कि सच में NS बोर्ड की वैल्यू है या नहीं है। बस थोड़ी देर में ये सारे डाउट्स आपको मैं क्लियर कर दूंगा। तो जो JEE मेंस और नीट का एग्जाम देने वाले हैं, मैं दोनों के बारे में बताऊंगा। पहले बात करता हूँ JEE मेंस के बारे में। देखिए, अगर आप JEE का एग्जाम देना चाहते हो तो ये एक एंट्रेंस एग्जाम होता है आगे इंजीनियर बनने के लिए, आप सबको पता है ये। लेकिन इसकी जो एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन, ये NTA और JEE की वेबसाइट पे भी अपलोडेड है। आपको पहले ये देखना है अच्छे से कि इसकी एलिजिबिलिटी में क्या कहा गया है। एलिजिबिलिटी पूरा करते हो आप, तभी आप JEE मेंस में दे पाओगे। अब जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि NS बोर्ड का मार्कशीट एक्सेप्ट नहीं किया गया, इसके भी कई सारे रीजन होते हैं, मैं अभी आपको ये बताऊंगा, आगे सही से समझना। JEE मेंस का सबसे पहला एलिजिबिलिटी यही है, आपने क्लास 12 यानी कि 10+2 PCM प्लस एक लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश हो या जो भी आप लैंग्वेज ले सकते हो, प्लस एक और कोई सा सब्जेक्ट, टोटल 5 सब्जेक्ट के साथ विद 75% आपने किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से अपनी क्लास 12 कंप्लीट की हो, चाहे CBSE, ICSE या NOS बोर्ड। NOS बोर्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये एक सरकारी बोर्ड है। जैसे CBSE है वैसे ही सेम NOS बोर्ड भी है। NOS बोर्ड के बारे में JEE मेंस और NTA की वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ये साफ शब्दों में लिख दिया गया है, चैप्टर नंबर 4 में, आप ये खुद देख सकते हो। इसमें पॉइंट नंबर 4 में ये साफ लिखा हुआ है, जिन्होंने क्लास 12 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से विद 5 सब्जेक्ट्स के साथ कंप्लीट की है, वो JEE मेंस का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, यानी कि JEE मेंस के अंदर आपके पास सिंगल मार्कशीट होनी चाहिए जिसमें टोटल 5 सब्जेक्ट हो, PCM प्लस एक लैंग्वेज और एक कोई और सा भी हो सकता है, यानी कि आपके मिनिमम 75% हो बोर्ड में। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि 20 परसेंटाइल में आपका नाम आना चाहिए। टॉप 20 परसेंटाइल का क्या मतलब है कि एक बोर्ड के अंदर जो टॉपर आया है उसके मार्क्स और उसके नीचे जितने भी 20 लोगों के मार्क्स आए हैं, तो टॉप 20 के अंदर जितने भी लोगों के परसेंटेज आते हैं उनको टॉप 20 परसेंटाइल कहा जाता है। और ये जितने भी भारत के अंदर बोर्ड्स हैं, सब अपने अपने टॉप 20 परसेंटाइल देते हैं। NS बोर्ड के द्वारा भी टॉप 20 परसेंटाइल रिलीज किया जाता है। आप इस नोटिफिकेशन में देखिए, यहाँ पे देख सकते हो आप, NOS बोर्ड के द्वारा भी टॉप 20 परसेंटाइल्स के मार्क्स दिए हुए हैं। सभी बोर्ड के अंदर 80-85% होता है टॉप 20 परसेंटाइल, तो NS बोर्ड के अंदर टॉप 20 परसेंटाइल 67 या 70 के आसपास ही होता है, क्योंकि जो NS बोर्ड का टॉपर होता है उसके मार्क्स ही 70 या 72 या 80 के आसपास आ पाते हैं, इसलिए टॉप 20 परसेंटाइल भी कम होता है। इसलिए NS बोर्ड में टॉप 20 परसेंटाइल में आपके नाम भी आ जाएगा और आप आगे JEE और जोसा के काउंसलिंग में भी बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड एक चीज यहाँ पे जो बताया गया है, आपने क्लास 12 विद 5 सब्जेक्ट के साथ अगर NS बोर्ड से कंप्लीट किए तो आपके पास एक सिंगल मार्कशीट होनी चाहिए, यानी कि एक ही मार्कशीट में 5 सब्जेक्ट्स होना चाहिए। ये JEE के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब ये क्राइटेरिया चाहे आप CBSE से दो या NOS से दो या किसी भी बोर्ड से दो, आपको ये फुलफिल करना होगा, तभी आप JEE मेंस का एग्जाम दे सकते हो। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जिनके 75% मार्क्स नहीं है, वो किसी और बोर्ड में जाते हैं और उस बोर्ड से अपना इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दे देते हैं। अब जिस बच्चे की बात मैंने स्टार्टिंग में की थी कि उसको रिजेक्ट कर दिया गया JEE मेंस में से, ये कहकर कि आपका मार्कशीट नहीं चलेगा, आखिर उसको रिजेक्ट क्यों किया गया, सही से समझना। देखिए, अगर आपका 75% नहीं आया है तो आप इम्प्रूवमेंट का एग्जाम सेम बोर्ड से दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास एक ही मार्कशीट रहेगी। अगर आपने CBSE और कुछ सब्जेक्ट का एग्जाम NOS बोर्ड या अदर किसी बोर्ड से दे दिया तो आपके पास 2 मार्कशीट हो जाएगी। मान लो आपने NS बोर्ड से 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दे दिया और 3 सब्जेक्ट के लिए आप CBSE का मार्कशीट यूज करते हो,
तो 2 सब्जेक्ट एक्सेप्टेड नहीं है। ये चीज जेईई मेंस की वेबसाइट पे, एनटीए की वेबसाइट पे, करिकुलम में सब जगह पे ये दिया हुआ है। एंड जो जोसा काउंसलिंग होती है वहां से भी कंफर्म किया गया, तो उसमें भी लिखा हुआ है 2 डिफरेंट बोर्ड्स के जो मार्कशीट है, अगर आपके 75% हो भी जाते हैं 2 बोर्ड के मार्कशीट को मिलाकर, फिर भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ओनली सिंगल मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, वही मार्कशीट एक्सेप्टेड है। मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ, मैंने रेफरेंस के लिंक दिया नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप क्लिक करके एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा, जो फैक्ट है वही आपके सामने रख रहा हूँ। अगर एनुअल स्पोर्ट्स आप इम्प्रूवमेंट का एग्जाम देते हो तो एनुअल स्पोर्ट में इम्प्रूवमेंट मिनिमम 1 और मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट्स में ही हो सकता है। एनुअल स्पोर्ट में इम्प्रूवमेंट का एग्जाम 5 सब्जेक्ट में नहीं होता, चाहे ऑन डिमांड में दो या अक्टूबर स्ट्रीम 2 में दो या किसी भी एग्जाम में दो। आपको फ्रेश कैंडिडेट बनकर अप्रैल एग्जामिनेशन में देना होगा, तभी आप 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो, वही कंसीडर किया जाएगा। एनुअल स्पोर्ट का एग्जाम साल में 2 बार होता है, एक अप्रैल और दूसरा अक्टूबर में। तो आप अप्रैल एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो टोटल 5 सब्जेक्ट के साथ। अभी अगर आप एडमिशन लेते हो तो अप्रैल 2025 में आपका एग्जाम होगा। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हो तो यही सेम चीज आप अप्रैल 2026 के लिए, अप्रैल 2027 के लिए, अप्रैल 2028 के लिए कर सकते हो। ये वीडियो हमेशा के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन आप 5 सब्जेक्ट का एग्जाम अप्रैल में दीजिए। ये आपका पूरा टाइम एक ड्रॉप आउट में चला जाएगा। इस चीज को आप अपने प्रिपरेशन में निकालिए। अगर आप गलत तरीके से इंप्रूवमेंट दे देते हो तो आपका ये टाइम भी चला जाएगा, पैसा भी चला जाएगा, मार्कशीट जो मिलेगी वो किसी काम का ना रह जाएगा। इसलिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। हाँ, बाकी जो चाहते हैं कि इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना, जिनको जेईई मेंस में नहीं लगाना, तो वो दे सकते हैं इंप्रूवमेंट का एग्जाम ऑन डिमांड के अंदर, क्योंकि जेईई में एक्सेप्टेड नहीं है, बाकी ये सभी जगह पे एक्सेप्टेड है। आप कहीं भी लगा सकते हो 2 मार्कशीट को। अब कई सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि एनुअल स्पोर्ट्स एग्जाम देंगे तो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में हम क्या डालेंगे। देखिए, आपको मैं ये बता देता हूँ कि अगर आप एनुअल स्पोर्ट्स एग्जाम दोगे तो एनटीए और जेईई मेंस की वेबसाइट पे इस नोटिफिकेशन में बताया हुआ है, एनुअल स्पोर्ट्स के सभी स्टूडेंट जो आपका स्टडी सेंटर होगा वही आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में काउंट किया जाएगा। अगर आपका स्टडी सेंटर यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में, झारखंड में, दैट्स अप टू यू। एडमिशन लेने के बाद आपको इस तरीके का एक आई कार्ड मिलेगा। आई कार्ड के नीचे देखिए ब्लू पट्टी पे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टडी सेंटर का नाम, एड्रेस। यही एड्रेस आपका बन जाता है स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी। ऑन डिमांड की कंडीशन में आप जहां भी एग्जाम दोगे वही स्टेट आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी कहलाता है। तो ये बात हमने कर ली। 75 मार्क्स अगर आपको इंप्रूवमेंट करवाना है तो आपको 5 सब्जेक्ट का एग्जाम एनुअल स्पोर्ट्स से देना होगा। लेकिन अगर आप फेल हो तो आप एनुअल स्पोर्ट्स से मिनिमम 3 सब्जेक्ट से एग्जाम दे सकते हो। अब आप चाहे फेल 1 में हुए हो, 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो, दैट्स अप टू यू। आप मिनिमम 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो और जिस 2 सब्जेक्ट में आप पास हो उसके मार्क्स एनुअल स्पोर्ट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो 3 का एग्जाम दोगे और 2 सब्जेक्ट का मार्क्स ट्रांसफर किया जाएगा, जिसमें आप पास हो तो उसका एग्जाम आपको दोबारा देना नहीं होगा। तो आपके हो जाते हैं टोटल 5 सब्जेक्ट। आपको एक सिंगल मार्क्स मिल जाएगा 5 सब्जेक्ट का। तो जो स्टूडेंट फेल्ड है उनके लिए ये फायदा है कि आप ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हो, जो कि जून से लेकर सितंबर के बीच में जिस भी मंथ में चाहोगे उस भी मंथ में दे सकते हो। एंड ये दूसरी बार नेक्स्ट ईयर होता है, जैन, फेब और मार्च, इन तीनों मंथ में जिस डेट पे चाहोगे आप दे सकते हो। अक्टूबर मंथ में भी दे सकते हो आप स्ट्रीम 2 के अंदर। अक्टूबर मंथ में देने से फायदा आपको ये होता है कि जो पब्लिक एग्जाम्स होता है उसी के साथ आपका भी एग्जाम हो जाता है। इन दोनों एग्जाम में डिफरेंस ये है कि इसमें डेट आप खुद सिलेक्ट करोगे और अक्टूबर स्ट्रीम 2 में एग्जाम दोगे तो इसकी प्रॉपर डेट शीट आती है और डेट शीट के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम देने जाना होता है। एडमिशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें फील्ड मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर ये लगता है और आपका एडमिशन हो जाता है। एडमिशन के लिए जो हेल्पलाइन नंबर आपको दी गई है ये हमारे CSC सेंटर का नंबर है, जो कि एनुअल स्पोर्ट का ऑथराइज फैसिलिटेशन सेंटर है। इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और आप अपना एडमिशन करवा लीजिए। एनुअल स्पोर्ट से पास होने के बाद आपको एक सिंगल मार्कशीट मिलेगी 5 सब्जेक्ट की, जो आगे जेईई में एक्सेप्टेड है। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि दोनों मर्ज करके लगाने की कोशिश करते हैं, इसलिए उनके मार्क्सशीट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और नीट के लिए आप अपने मार्क्स को इंप्रूव करवाना चाहते हो, क्योंकि नीट देने के लिए 50% मार्क्स होना चाहिए और आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर बायोलॉजी नहीं है तो आप एडिशनल बायोलॉजी सब्जेक्ट एनुअल स्पोर्ट से ले सकते हो और क्लास 12 कंप्लीट कर सकते हो। फिर से अगर मान लो आपने क्लास 12 कंप्लीट कर लिए विदाउट बायोलॉजी तो आप बायोलॉजी ऐड करवा सकते हो एडिशनल सब्जेक्ट, और ये चीज एक्सेप्टेड है। एनुअल स्पोर्ट के इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो जिसमें कहा गया है कि जिन्होंने क्लास 12 कंप्लीट कर ली है, चाहे वो एनुअल स्पोर्ट की स्टूडेंट है, वो नीट के लिए एलिजिबल है। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो जजमेंट आया है, इस जजमेंट के अंदर भी बताया हुआ है अगर आपके पास जो एलिजिबल सब्जेक्ट है तो आप एडिशनल बायोलॉजी लेकर भी एनुअल स्पोर्ट से करके नीट के लिए एलिजिबल हो। तो इस जजमेंट के अंदर भी ये बता दिया गया है। तो आप चाहो तो स्ट्रीम चेंज करवा के नीट दे सकते हो। अगर आपके पास पीसीबी नहीं है तो स्ट्रीम चेंज करवा के पीसीबी ले सकते हो। आप दोबारा से 12th क्लास कर सकते हो, आपके पास पूरा ऑप्शन होता है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो पब्लिक नोटिस दिया गया है इसके अंदर ही बताया गया है कि एडिशनल बायोलॉजी नीट में एक्सेप्टेड है और 66% ऐसे नीट क्वालिफायर्स हैं लास्ट ईयर के जिन्होंने सीबीएसई के अलावा अदर बोर्ड से अपना एग्जाम दिया, जैसे ICSE, आंध्रा बोर्ड, स्टेट बोर्ड, एनयूएस बोर्ड,
इनसे करके उन्होंने अपना एग्जाम दिया और आगे उनके मार्क्सिट को एक्सेप्ट भी किया गया। इसका जो एग्जाम सेंटर होता है आपके घर के आसपास ही पड़ता है और जो इसका सिलेबस होता है CBSE और एनएस बोर्ड का सिमिलर ही होता है, बस 19-20 का डिफरेंस होता है। एडमिशन लेने के बाद हम आपको पूरा गाइडेंस देते हैं, क्लासेस देते हैं और आपका एडमिशन करवाने के बाद आपको पास भी करवाते हैं। जितने मार्क्स के लिए आप डिजर्व करते हो उतने मार्क्स भी आपको दिलवाते हैं। तो इसका फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, कितनी फीस लगती है, कितना फीस आपको देना होगा, इस सब की जानकारी आप हमारे स्टडी सेंटर पे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हो। ऐसे तो ऑन डिमांड की फीस 2000 रुपए पर सब्जेक्ट होती है, लेकिन कोई TUC करवाता है, कोई पब्लिक एग्जाम देता है, तो सबकी फीस अलग अलग है। तो फीस स्ट्रक्चर के लिए आप एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिए, टीम से बात कर लीजिए। आप हमसे ही एडमिशन क्यों लो, एक बार मैं ये आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जो हमारा स्टडी सेंटर है ये एनएस बोर्ड का ऑथराइज फैसिलिटेशन सेंटर है। हमें ये अथॉरिटी मिलती है कि एनएस बोर्ड के स्टूडेंट्स का हम फॉर्म फिल करें, उनका एडमिशन करवाएं और प्रॉपर तरीके से उनको गाइडेंस दें। सबसे पहले एनएस बोर्ड के जितने भी ऑफिसर्स हैं, मेरी उनसे बात होती है, जितने भी डाउट्स है आपको मैं क्लियर करवाता हूँ। जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनका कोई लिंक नहीं होता, बस वो आपसे पैसे लेते हैं, आपका फोन ब्लॉक कर देते हैं। कोई ट्रस्टेड बंदा नहीं है आज के इस दुनिया में, इसलिए सब पे बिलीव करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ट्रस्ट उसी भी कीजिए जिनसे पहले भी स्टूडेंट्स पास हुए हैं। आप देखिए इन लोगों के मार्कशीट, इनके रिजल्ट के अंदर जितने मार्क्स आए हुए हैं, ये लास्ट ईयर के हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमसे एडमिशन लिया, हमारे पास क्लासेस ली और फाइनली वो पास भी हुई। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेकर आप एडमिशन करवाएं। ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना और इस वीडियो को सभी जगह शेयर कर देना। तो नीट हो या JEE मेंस हो, सभी जगह पे एनएस बोर्ड की मार्कशीट एक्सेप्टेड है। बस आपको क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी फॉलो करना होगा। जय हिंद, जय भारत।